मैं तो 3 बातें भगवान को रोज पूजा में बोलता हूँ। कहता हूँ प्रभु यदि तू हमारे ऊपर प्रसन्न है तो अगली बार फिर मनुष्य बना देना, यदि तू हमारे ऊपर प्रसन्न है तो भारत में जन्म दे देना, और ज्यादा प्रसन्न है तो सनातन धर्म में ही पैदा करना। ये 3 बातें भगवान को हम रोज बोलते हैं। हम बड़े बड़भागी हैं कि भारत की धरती पर हमारा जन्म हुआ है, और आप तो इतने भाग्यशाली हैं कि आपका जन्म तो मां नर्मदा के किनारे पर हुआ है। नदियों में सबसे प्राचीन नदी है माता नर्मदा। मैंने तो नर्मदा पुराण की कथा गाई है मां की कृपा से। जब कोई भी नदी इस भारत में नहीं थी तब मां नर्मदा चल के आई। प्रलय में सगरी नदियां समाप्त हो जाती हैं, बस एक ही नदी बचती है मत्स्य पुराण में जिसका जिक्र किया गया है, वो नर्मदा मां है जो प्रलय में भी समाप्त नहीं होती, चारों युगों में ये रहती है। नर्मदेश्वर भगवान को जन्म देने वाली, प्रकट करने वाली यही तो है मां नर्मदा का हर कंकड़ जो कि अपने आप में है शंकर। बड़े भाग्यशाली हुए लोग हैं जो मां के प्रति श्रद्धा के साथ जुड़े। धर्मराज युधिष्ठिर अपने वनवास के समय में उन्होंने महात्मा मार्कंडेय से नर्मदा पुराण की तो कथा सुनी थी, नर्मदा मां की महिमा सुनी, और इतने आनंद के साथ मैं कह रहा हूं प्राचीन काल में माता कुंती के 5 पुत्रों ने पैदल मां नर्मदा की परिक्रमा करी, मां नर्मदा की प्रदक्षिणा करी, और मां प्रकट हो गई थी। और मैया ने उन्हें वरदान दिया था कि विजय तुम्हारी होगी। यदि अर्जुन के रथ में भगवान श्री कृष्ण रथ हाँकने के लिए तैयार हो जाएं तो समझ लेना कि तुम्हें उसे युद्ध में कोई पराजित करने वाला ही नहीं है। ये मां नर्मदा ने पहले ही बता दिया था। तो ऐसी मां रेवा, मां नर्मदा जो सबके ऊपर बड़ी कृपा बरसा रही है। 16 तारीख को नर्मदा जयंती है। नवरात्रा में मां नर्मदा जयंती, मगर पर बैठने वाली, मगर काल का प्रतीक है, जो काल की सवारी करती है वही तो मां भगवती शंकर की बेटी मां नर्मदा है। ऐसा बताते हैं कि जब सागर का मंथन हुआ था, 1 मिनट में बता दूं मां की बात, जब सागर का मंथन हुआ था तो भगवान भोलेनाथ ने विष पिया, विष पिया नाम नीलकंठ हुआ। भगवान शंकर सब जगह गए लेकिन मन को चैन नहीं मिला। उसके तत्पश्चात भगवान भोलेनाथ मेकल पहाड़ पर आए। मेकल पहाड़ पर आए और उस विष की इतनी गर्मी हुई थी कि भगवान भोलेनाथ की देह से पसीने की छड़ियां लग गई। भगवान भोलेनाथ की देह से जो पसीने की बूंदें नीचे गिरी, और देखते देखते सृष्टि के आरंभ में शतयुग में, और उसमें से एक कन्या प्रकट हो गई, एक देवी प्रकट हो गई सामने, भोलेनाथ के सामने। भोलेनाथ ने कहा ओहो तू तो मेरी बेटी है, वरदान मांग, तुझे क्या चाहिए। आंख में आंसू आ गए। उस बिटिया ने कहा मैं पूरे जगत का कल्याण करना चाहती हूँ सरता बनकर, आप मुझे नदी बना दीजिए और मेरा नाम रख दीजिएगा। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा मैं तुम्हें सरता भी बनाए देता हूँ, लेकिन तुम बहुत नरम होगी, तुम्हारे जल में से आवाज बहुत आएगी, इसलिए लोग तुम्हें नर्मदा के नाम से, रेवा ज्यादा आवाज आती है इसलिए नाम रेवा है, लेकिन असली नाम तो नर्मदा है। तुम सहज हो, तुम नरों का कल्याण करने वाली, जीव का कल्याण करने वाले होगी। और जो मेरा नाम लेते हुए पहले तुम्हारा नाम लेंगे उसे मां के गर्भ में फिर मरने और जन्मने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए लिंग पुराण में भी वर्णन कहा जाता है नर्मदे हर, इसलिए महादेव से भी पहले मां नर्मदा का नाम लिया जाता है। ऐसी संकट तारिणी माता मां नर्मदा है। आप कितने भाग्यशाली हैं, ऐसे मां के किनारे पर आप बसे हुए हैं। सभी देवता इसका ध्यान करते हैं। मैंने पूर्व में बोला है कि स्वयं अपने पापों को धोने के लिए स्वयं मां गंगा वर्ष में एक बार मां नर्मदा स्नान करने के लिए आती है। बैसाख शुक्ल पक्ष सप्तमी को स्वयं मां गंगा नर्मदा मैया में डुबकी लगाने के लिए आती है। इतनी बड़ी महिमा मां नर्मदा की। एक बार थोड़ा और धीमे से ताली बजा के देखना कितने मलूक लगोगे।